अब इस वीडियो में आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक चार्ट बनाया गया है जिसमें आप समझ सकते हैं कि कौन किसको डोनेट कर सकता है ब्लड ग्रुप और किससे डोनेट कौन ले सकता है और कौन दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस साइड में दिख रहा है ए ब्लड ग्रुप ए को दे सकता है और किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है। ठीक है, ए बी को दे सकता है। फिर बी ब्लड ग्रुप जो है वो किसको दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को, इसीलिए कहते हैं ना कि ए बी सर्वग्राही है, ले सबसे रहा है। फिर ए बी ब्लड ग्रुप किसको देगा, ए बी को ही केवल देगा। और देखो कोई यहाँ पर नहीं बना हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करके देखो कि यहाँ पर आपको एरो से दिखा रहा है। ठीक है, ए को देगा और ए बी को देगा, बी को देगा और ए बी को देगा, ए बी केवल ए बी को ही देगा। फिर ओ को दे सकता है। ठीक है, लेकिन ओ जो है ओ को तो देगा ही, साथ में ए को भी देगा, बी को भी देगा और ए बी को भी देगा। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, सर्वदाता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह से 3 एरो आपको दिख रहे हैं जो कि ओ से जा रहे हैं, मीन्स ओ सबको दे रहा है। और यहाँ पर 4 एरो आपको ए बी की तरफ आते हुए दिख रहे हैं, मीन्स कि ये सबसे ले रहा है। ठीक है, तो ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है जो कि लेता है, सबको दे रहा है, और ए बी जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, मीन्स सबसे ले रहा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जिसको हम कहते हैं बहुगुण एलीलवाद या गुणात्मक एलील्स। इंग्लिश में इसे हम मल्टीपल एलील्स कहते हैं। और इसमें जो है साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पे बर्नस्टीन। इन्होंने 1925 ईस्वी में बताया कि जो ब्लड ग्रुप है ए बी और ओ, ये मानव का आनुवांशिक लक्षण होता है। ठीक है, यानी कि पेरेंट्स के ही ब्लड ग्रुप से मिलता जुलता जो है वो संतति का ब्लड ग्रुप होता है। इसलिए ये जो है माता पिता से प्राप्त जीन के आधार पर ही विकसित होते हैं। और इनकी वंशागति जो है वो 2 जीन के स्थान पर कितने जीन होंगे, अब 2 से ज़्यादा हो गए तो इसको हम कह देंगे बहु एलील वाद के अंतर्गत इसको अब हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक जीन जो है उसमें 2 की जगह पर 3 एलील जो हैं वो उसको गवर्न करते हैं या नियंत्रित करते हैं, तो इसी को हम मल्टीपल एलीलिज्म कहते हैं। और ये जो जीन होते हैं ये समजात गुणसूत्रों के एक निश्चित स्थल पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो निश्चित स्थल है आपको मैंने ये बताया भी था डायग्राम के माध्यम से कि जैसे ये कोई एक ये गुणसूत्र है और उस गुणसूत्र में कई अलग अलग यहाँ पर पॉइंट्स हैं और इनको हम क्या कहते हैं, ये जीन्स डिनोट करते हैं। तो इसमें से ये इस तरह से 2 दिखाते हैं, ये एक इसका एलील हो गया है। अधिकतर क्या होता है कि 2 ही एलील होते हैं, लेकिन जब 3 एलील हो जाते हैं तो इसको हम बहु एलीलता कहते हैं। तो ब्लड ग्रुप जो होता है वो बहु एलीलवाद के अंतर्गत ही इसको हम पढ़ेंगे। अब इसमें आपको मैं बता देती हूँ कि किसी भी संतान में जो उसमें आरबीसीज़ हैं उसमें कौन सा एंटीजन बनेगा और कौन सा एंटीजन नहीं बनेगा, ये किस प्रकार से हमको प्रदर्शित करना है उसका यहाँ पर आपको एक दिखाया गया है। इसको आपको समझना है कि अगर जैसे कोई एंटीजन ए है, एंटीजन ए का मतलब आपको समझ लेना है कि वो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो इसको हम 2 तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। कौन से 2 तरीके हैं, आई से हम प्रदर्शित करते हैं ब्लड ग्रुप को। ठीक है, और चूंकि इसमें 2 आई हम कैपिटल आई लिखेंगे, ये चीज़ जो है ये जीन्स प्रकट करते हैं और ये ऊपर आपको जो दिख रहे हैं ये इसमें इसके एलील्स प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, अगर एंटीजन ए है तो मीन्स हम 2 कैपिटल ए को ऊपर लिख सकते हैं या फिर 1 कैपिटल ए और ओ। ठीक है, या इस तरह से ये
इसको आप ओ नहीं करिए, इसको आप समझिए कि ये ज़ीरो है मीन्स नॉट, ठीक है, नॉट, एब्सेंट एक तरह से आप कह सकते हैं। इसको माइनस से हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये अगर या तो उसमें 2 एंटीजन उपस्थित होंगे, कैपिटल ए, या तो फिर एक ही होगा और एक को हम यूं ही ऊपर ज़ीरो लगाकर दिखा सकते हैं। फिर अगर एंटीजन बी है तो एंटीजन बी का मतलब दोनों में कैपिटल बी की तरह शो कर सकते हैं, या फिर एक में हम कैपिटल बी शो करें और एक में आई ज़ीरो। फिर इसी तरह से एंटीजन बी यानी कि ब्लड ग्रुप बी है ये, और इसमें हम दोनों में एक में आई में ए दिखाएंगे और दूसरे आई में बी शो करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें दोनों ही एंटीजन्स प्रेजेंट हैं। फिर एंटीजन ओ, जैसे ब्लड ग्रुप ओ है, ब्लड ग्रुप ओ में तो आपने अभी इसके पहले वाले डायग्राम में देखा था कि कोई भी इसमें एंटीजन नहीं होता है ना, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, दोनों कैपिटल आई और ऊपर 0 ठीक है, मीन्स नो एंटीजन इज़ प्रेजेंट। तो ये तो हो गया हमारा कि हमें किस तरह से उसको प्रदर्शित करना है। अब इसी पे बेस्ड आपके कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, प्रॉब्लम सम्स होंगी जो कि आपको सॉल्व करनी होगी कि अगर सपोज़ कि पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ब्लड ग्रुप बी है, तो जो संतति होगी उसमें कौन कौन से पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आगे इसमें करना होंगे। तो पहले आप इतना चीज़ समझ लीजिए और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि किस तरह से हम ब्लड ग्रुप को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, एलील्स के माध्यम से। जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ये आ जाएगी, तो आप इस तरह से इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे।